Types of men who always remain single or gets friend zoned. First, ऑलवेज अवेलेबल गाइस. मतलब वो बंदा जो हमेशा अवेलेबल है, उसको तुम कोई भी प्लान के लिए पूछ लो कि भाई मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे कॉफी पे जाना है, मुझे कुछ खाना है वगैरह वगैरह, ही विल बी लाइक ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, विच इज अ ग्रीन फ्लैग फॉर मी. आई रियली अप्रिशिएट दिस, बट आई एम सो सॉरी तुम सिंगल रह जाते हो क्योंकि लड़कियों को टॉक्सिसिटी पसंद है. लड़कियों को पसंद है कि वो 4 बार भीख मांग रही है कि मेरे साथ चल लो, मेरे साथ खा लो, और उन्हें बस तुम्हारी कद्र नहीं है. बहुत सही बात बोली जा रही है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मैं एक क्लाइंट से ही बात कर रहा हूँ, उनकी भी यही सेम सिचुएशन है. लड़की ने पूरी तरीके से फ्रेंड जोन किया हुआ है, सारी चीजें सही हो रही हैं. जब भी वो मिलने के लिए बुलाती है, मिलने चले जाते हैं. जब भी वो शॉपिंग के लिए बोलती है, खुद भी सामान खरीद के देते हैं. सारे चॉकलेट देना, पीरियड्स पे पूरी तरीके से केयर करना, पूरी तरीके से अटेंशन दे रहे हैं. बट लड़की क्या बोलती है एंड में जाकर कि देखो यार, हम दोनों को ना फ्रेंड्स की तरह रहना चाहिए, हमें थोड़ा सा कम करना चाहिए, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मुझे ना रिलेशनशिप नहीं चाहिए अभी, मेरे को ना मन नहीं कर रहा तुम्हारे साथ, वो फीलिंग्स नहीं आ रही हैं. तो ये सारी चीजें इसीलिए होती है कि भाई लड़की को थोड़ी सी टॉक्सिसिटी, जिसे बोला जा रहा है, टॉक्सिसिटी नहीं कहूंगा बट एक मैनलीनेस होती है कि भाई मैं इतना आसानी से टाइम नहीं देता हूं, अपनी लाइफ में बिजी हूं, कुछ तो कर रहा हूं यार, इतना फ्री थोड़ी बैठा हूं कि मेरे को कॉल करी आ जाओ, यहां पर मैं जा रही हूँ, मैं स्ट्रेस फील कर रही हूँ, मेट्रो में हूँ, 2 मिनट के लिए मिल सकते हैं क्या? तो वहां पर आप पहुंच गए. भाई इतना मत करो प्लीज. आप 24/7 अवेलेबल रहकर अपनी वैल्यू मत घटाओ. रेयर चीजों की वैल्यू होती है भाई, एक्सपेंसिव रेयर चीज होती है. फालतू में जो मिले जा रही है, कुछ एफर्ट्स नहीं डालने पड़ रहे, जीरो एफर्ट्स नहीं, आप लुटाए पड़े हो कि यार गलती मेरी थी और मैं दोबारा से पटा लूंगा. ऐसा नहीं होता भाई, ध्यान से समझो, प्यार से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो. So that's why you just remain single, the always available ones. Second, टू नाइस गाइज. मतलब वो टू गुड टू बी ट्रू वाली कैटेगरी होती है ना लड़कों की, जो रेयर पाई जाती है, और वो गलती से मिल जाए किसी लड़की को तो उसको ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाते हैं. उसको यकीन ही नहीं होता कि मेरे को इतना अच्छा बंदा कैसे मिल सकता है. बहुत सही बात बोली जा रही है भाई. बाकी बंदे जिनकी लाइफ में गर्लफ्रेंड है या फिर जिनकी लाइफ में लड़कियां हैं, वो उसे नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं. वो ऐसे अरे क्या है, लड़की तो है, और गाली भी दे रहे हैं. गाली आपको नहीं देनी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, बट कुछ भी ट्रीट कर दे रहे हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे रहे हैं. लेकिन आप ना उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट, आप पता नहीं क्या ही उसे आसमान पर चढ़ाकर रख रहे हो. अपने दिमाग में ना बहुत कुछ सोच रखा है कि ये लड़की तो मेरे लिए पता नहीं क्या खुदा का फरिश्ता मेरे लिए भेज दिया है. भाई मैं आपको गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा रहा हूं ना, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आज ही जाओ पूरी तरीके से रूड बन जाओ, नहीं भाई. लेकिन एक इंसानियत जो होती है, मर्दानगी जो होती है, कि एक थोड़ा सा ईगो मैन का होना चाहिए. इतना नहीं कि पूरी तरीके से आप इग्नोर कर दो, नहीं, बट थोड़ी सी अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए. हर चीज के लिए हाँ जी और मैं हर वक्त अवेलेबल हूं, मैं कभी तुम्हें नाराज नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है भाई. मैं भी नाराज कर सकता हूं, मैं भी इंसान हूं, मैं भी गलती कर सकता हूं. लेकिन गलती ऐसी कि इतना हर्ट ना हो जाए कि बार बार रिपीटेडली आप हर्ट कर रहे हो. उतनी मनाने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए. हाँ, ये सारी चीजें होती हैं भाई. जो बंदा अपनी फ्रेम को खो दे रहा है, रियलनेस को खो दे रहा है, सिर्फ इसीलिए कि लड़की पानी है, बहुत ज्यादा डर रहा है कि यार मैं नो बोल दूंगा तो लड़की हाथ से चली जाएगी. भाई वो मर्द नहीं हो सकता, वो है लड़का. एक लड़का कभी लड़की को नहीं पटा सकता, एक मर्द ही लड़की को पटाता है. लड़का क्या करेगा, कुछ मिल जाएगा उसे भीख में, कहीं मिल जाता है, ठीक है, वो भीख अगर आपको चाहिए तो फिर करते रहो, फिर मेहनत धक्का पेली करते रहो, मिल जाएगा. मतलब आज तक तो मैंने सिर्फ सारे बिगड़ैल देखे हैं. कोई मेरी इज्जत नहीं करता था, या फिर मेरे को टाइम नहीं देता था, या फिर मैं भीख मांग रही हूँ भाई चल लो, ऐसे लड़के देखे हैं लड़कियों ने हमेशा. ये टू गुड टू बी ट्रू वाले लड़के कभी गलती से मिल जाए ना, जो कि एग्जिस्ट भी करते हैं, लड़की विश्वास नहीं कर पाती. तो बिकॉज ऑफ बहुत सही बात बोली है भाई. ये चीज मैं झेल चुका हूँ बहुत लंबे पीरियड तक, कि अगर आप बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो, काइंड हार्टेड हो, सही चीज हो, लेकिन बन के दिखा रहे हो, बार बार ऐसा प्रूव कर रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा नाइस हूं, मैं दुनिया का सबसे अच्छा लड़का हूं, हर चीज में प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल डाल के, तो भाई वो चीज उसे इरिटेट भी करती है, प्लस इनसिक्योरिटी पैदा करती है कि इसकी चाहत ना कुछ और है, ये या तो इसके बस की ही नहीं है रियलिटी में कुछ भी करना, ठीक है, इसीलिए इतना ज्यादा नाइस बन रहा है. इसके पास ऑप्शंस भी नहीं है. तो नाइस बंदा देखो समाज के लिए बहुत अच्छा होता है, यूज होने के लिए बहुत अच्छा होता है, हर कोई यूज कर लेता है. लेकिन लड़की के लिए तो बिल्कुल ही फ्रेंड जोन ही होता है, कुछ उसे फीलिंग्स फील नहीं होती है, और टाइम पास ही चलता रहता है और कुछ नहीं बढ़ पाता आगे. देयर ट्रस्ट इश्यूज ये टू नाइस गाइज भी सिंगल रह जाते हैं या फिर फ्रेंड जोन हो जाते हैं. थर्ड, ग्रीन फ्लैग्स. मतलब लड़का बहुत ही रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही सॉर्टेड है अपनी लाइफ में, रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको बहुत भाव दे रहा है, टाइम से मैसेज कर रहा है, टाइम से उसके लिए प्लान्स बना रहा है, उसको पैम्पर कर रहा है, उसके लिए चॉकलेट्स भेज रहा है, कभी कभी खाना भेज रहा है, मतलब फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा है बंदा बंदी को. तो लड़की को ना जरा हजम नहीं हो रहा है, बिकॉज लड़की को लाइफ में ड्रामा नहीं दिख रहा, थोड़ी टॉक्सिसिटी नहीं दिख रही, चेज नहीं करना पड़ रहा.
हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है। लड़की जब तक चेज़ नहीं करेगी ना, उसको आपके लव को चेज़ नहीं करना पड़ रहा है, आपकी अटेंशन को भीख नहीं माँगनी पड़ रही। भीख मैं शब्द थोड़ा गलत यूज़ कर रहा हूँ, बट एक तरीके से उसे ऐसा फ़ील होना चाहिए कि आपके समय की बहुत वैल्यू है। 5 मिनट भी जो बंदा देता है ना 10 घंटे बाद आकर, उसकी भी बहुत वैल्यू है, कंट्रोल्ड में है, जिसे कहते हैं। थोड़ी-सी टॉक्सिसिटी वही आ रहा है कि क्योस चाहिए, थोड़े से लाइफ़ के अंदर इमोशंस चाहिए, ड्रामा चाहिए, वो अगर अवॉइड है ना। और मतलब बंदे से मैंने पूछा, जो मैं आपके क्लाइंट की बात कर रहा था, उसे याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने नो कब बोला था। उस बंदे को याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने ड्रामा कब क्रिएट करा था। क्रिएट नहीं करा था, हुआ था, कब झगड़ा हुआ था, हमारे नाराज़ हुए थे। भाई वो होने ही नहीं दे रहा वो चीज़। कैसे समझाऊँ मैं? थोड़ा बहुत वो चीज़ नोक-झोंक तो होती है, वो चलती है, वो मीठी नोक-झोंक ही रिश्ते को चटपटा बनाती है, मज़ेदार बनाती है। वो भी नहीं हो रहा ना, तो भाई ना ज़्यादा समय तक वो रहना चाहिए, ना ज़्यादा समय तक बिल्कुल प्लेन लाइन रहनी चाहिए कि सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं। वो भी पसंद नहीं होता। लिटरली एक रिलेशनशिप में था मैं, स्टार्टिंग के अंदर लड़की ने खुद बोला कि अब मैं तुम्हारे से किसी बात पर कलेश कर लूँगी, फिर हम दोनों दूर हो जाएँगे। तो मेरे को ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि यार ये तो बड़ी बेकार बात है, मतलब हम घूम रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं सारा, और वो कलेश में दिमाग जा रहा है। बाद में समझ आया कि यार उसे जोश चाहिए, इमोशंस चाहिए, कलेश हो ना हो या फिर कुछ तो लफड़ा चाहिए, और वो दूर नहीं होना चाहती। लफड़े में भी चलते रहो, मतलब रूठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे इतनी, लेकिन ऊपर-ऊपर से थोड़ा समझो यार, थोड़ा-सा वो चाहिए होता है। पति-पत्नी की नोक-झोंक होती है उस लेवल की, वो वही नेचर ही वैसा बना हुआ है। वो मसाला ढूँढती है। अब शादी के बाद वो इसीलिए इरिटेट हो जाती है क्योंकि एक ही को झेलना है, और वो भाव बिल्कुल दे नहीं रहा है। वो कोस रहा है दिन-रात अपने आप को, क्यों कर ली शादी? इसी वजह से फिर शादियाँ टूटती हैं। ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा प्यार भी देना है, मोहब्बत भी है, थोड़ा-सा नाराज़ भी कर दे रहे हैं, मना भी ले रहे हैं, खुद भी नाराज़ हो जा रहे हैं, थोड़ा-सा नो भी बोलते हैं, अपनी फ्रेम को भी सँभाल रहे हैं, उसकी इज़्ज़त भी कर रहे हैं, थोड़ा-सा बैलेंस चाहिए होता है। बैलेंस नहीं रखोगे ना, तो कभी रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रह सकती, बनी नहीं रह सकती, वो ब्रेक होगी ही होगी। उसे कोई चीज, तो लड़की डेट ही नहीं करती ऐसे बंदे को, क्योंकि हमारे दिमाग में तो हमको लगता है हमें ड्रामा चाहिए। हमने मूवीज में भी यही देखा है, हमारे दिमाग में एक फिट है चीज की, ड्रामा होता है, रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं, अच्छे बंदे तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इन सब चीजों की वजह से ये ग्रीन फ्लैग बंदे भी सिंगल रह जाते हैं भाई। फोर्थ, जो लड़के तुम्हें बेस्टी वाइब्स देते, गॉसिप गर्ली वाइब्स देते, जिसके साथ तुम जितनी चाहे जो चाहे सब बातें कर सकते हो, बट लड़का कोई मूव भी नहीं बना रहा है, तो लड़की को ऐसा लगता है कि भाई ही इज माई बेस्ट, ही इज माई गॉसिप गर्ल। फ्रेंड जोन कर देती है लॉन्डी तुमको, तुम्हारे को डेट नहीं करती है, तुम सिंगल रह जाते हो एट दी सही बात एंड। बोली, लास्ट वाले जो बेस्ट फ्रेंड बने फिरते हैं ना कि भाई मैं तो बंदी के साथ हमेशा, मेरी तो 10 गर्लफ्रेंड है। मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ध्यान से बात को सुन ले। जो बेस्ट फ्रेंड बना फिर रहा है ना, मतलब किसी तरीके से कहीं ना कहीं लड़की वो लड़की की तरह ही ट्रीट कर देती है कि ये तो लड़का नहीं है पूरा, ये आधी लड़की है। तो वो गॉसिप करती रहेगी, टाइम पास करती रहेगी, घूमने जाएंगे साथ में, बैग ढो रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं भाई, और कुछ भी उन्हें नहीं मिलता एट द एंड ऑफ द डे। वो खाली हाथ जिसे कहते हैं, कहीं मरा रहे होते हैं, दारू पी रहे होते हैं। ठीक है? ऐसे बंदों का भी जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो टाइप्स ऑफ सिंगल लॉन्डे इस वीडियो में बताया गया, आपको बताया गया। थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी चीजें कि किस तरीके से भाई नाइस बनने से ज्यादा या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर सीधे बनने से भी काम नहीं बनता है। थोड़ा सा देखो, रियलनेस होती है। रियल जिंदगी क्या होती है? मूवी में मजा तभी आता है जब एक तरीके से सारी चीजें हो, मिक्सअप हो। थोड़ा सा आप क्लाइमैक्स तक जाते जाते आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जा रही है और मजा ही नहीं आ रहा लड़की को बिल्कुल ही, तो भाई कहां से फिर इंटरेस्ट बनेगा? एक समय पे हो सकता है वो आपको थोड़ा सा फील कर गई हो, हाँ बोल दिया हो, बाद में भी जिसे कहते हैं अगर आप बंद कर देते हो ना, ग्रोथ को लाना बंद कर देते हो, कुछ एडवेंचर देना बंद कर देते हो, नहीं आता है यार मजा। रियल लाइफ का इंसिडेंट है। अगर रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, और अगर आप नहीं अब भी समझ पा रहे हो, पर्सनली गाइडेंस चाहते हो यार मैं अपनी सिचुएशन में सारी चीजें कैसे अप्लाई करूं, तो कॉल पर भी पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। वो मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, जहां पर साइकोलॉजिकली मैं सारी चीजों को रीड करके फॉर्मूला बनाकर देता हूं। और हाँ, ये पेड वर्क रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, जो भी वहां पर प्राइस दिया हुआ है अफोर्डेबल है। ठीक है? अभी एक और कमाल की वीडियो स्क्रीन पर आ रही होगी, जिसमें ये बताया गया है कि 3 टाइप की क्वालिटी अगर लड़की के अंदर दिख जा रही है तो भैया उसको अभी लाइफ से निकाल दो, उससे कभी भी शादी मत करना, कभी भी रिलेशनशिप में मत आना। इंपॉर्टेंट वीडियो एक बार देख लो आपकी रिलेशनशिप में अगर हो रहा है। ठीक है? धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। उसी वीडियो में आपसे मिलता हूं।